शची ने जा करके देवी की आराधना की और माँ ने अपनी माँ की जो दो सखियां हैं जया और विजया, विजया नाम की सखी को माँ ने शची के साथ में भेज दिया। विजया शची को लेकर के मानसरोवर झील में कमल नाल के पास में गई, जहां पर उसने पता बता दिया कि यहीं पर इंद्र रहते हैं। मां से जगत में कुछ भी छिपा नहीं है, सारे रहस्यों को जानने वाली है कि आप किस समय कहां हैं, वो सब उसकी दृष्टि में है। आप कितना भी सूक्ष्म रूप धारण कर लो, आप कितने भी सूक्ष्म विचार ले लो, आपके मन में छोटा सा भी पाप या कपट है, वो सब चीजों को जानती है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है, वो सर्वज्ञ है। और केवल मां ही नहीं, मां का जो परिकर है, जो मां की देवियां हैं, परिचारिकाएं हैं, वो भी इन सारे रहस्यों को जानती है। इंद्र का पता कोई देवता या उनके गुरु बृहस्पति भी नहीं लगा सके, लेकिन मां की एक छोटी सी सेविका विजया सखी ने बता दिया कि इंद्र यहां पर है। इंद्र ने जब शची की वेदना को सुना, इंद्र ने को एक युक्ति सूझी। शची इंद्र से युक्ति सुन करके आई, नहुष के पास संदेशा भेजा कि नहुष, तुम मेरे भवन में मुझसे मिलने के लिए आओ, तो जब आना तो ऐसी शिविका पर आना, शिविका माना पालकी, कि जिस पालकी को ढोने वाले बड़े बड़े तपस्वी ऋषि हों। पालकी में स्वयं बैठ गया नहुष, एक राजा बैठा हुआ है और उस पालकी को कौन ढो रहे हैं? बड़े बड़े तपस्वी। इंद्र भले कितना भी पुण्यात्मा हो, लेकिन उन तपस्वी ऋषियों से ज्यादा इंद्र का तप नहीं हो सकता। जिस स्थान पर अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति से सेवा कराता है, वहां पर सर्वनाश की स्थिति आती है। अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति से कभी सेवा ना कराए, योग्य व्यक्ति की सेवा नहीं ले। अगस्त ऋषि के मस्तक पर, जटाओं पर चरण से प्रहार किया कि जल्दी चलो जल्दी चलो। सर्प सर्पी कहने लगा। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया नहुष को कि तुम सर्प सर्प कहते हो तो सर्प हो जाओ। वही नहुष धरती पर गिर के सर्प हो गया। इंद्र की युक्ति से शची के शील की रक्षा हो गई। अब ब्रह्मा जी से लोगों ने पूछा कि इंद्र के पाप का निवारण कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ करवाओ, इससे इंद्र का पाप निवारण होगा। उसके लिए वशिष्ठ को बुलवाया जाए। और दूसरी बात, इंद्र की जो ब्रह्म हत्या है उसके 4 भाग करवा दिए, पृथ्वी, वृक्ष, जल और स्त्रियों को दिया। तो जो स्त्रियों के जीवन में रजो धर्म होता है, वह वही ब्रह्म हत्या के, इंद्र की ब्रह्म हत्या का एक अंश स्त्रियों ने लिया है। और सज्जनों माताओं, इसी कारण से देवराज इंद्र ने स्त्री जाति को एक वरदान दिया है। स्त्री जाति को क्या वरदान दिया जानते हैं? देखिए, हम लोगों ने सारी बातें नहीं समझी हैं। हम लोग केवल आधी बातों को जान करके नियम बना लेते हैं। लोग कहते हैं स्त्री जाति अपवित्र है। ना, स्त्री जाति केवल वो 4 दिन रसोई में जाने के लिए और 6 दिन पूजा कक्ष में जाने के लिए अपवित्र है। इसके अलावा सर्वथा पवित्र रहती है स्त्री जाति। रात को जब आप सो करके उठते हैं, सुबह जब आप सो करके उठते हैं, तो जैसे ही आप पलंग पर से नीचे उतरते हैं, गरुड़ पुराण में भी लिखा है ये बात, स्त्री पलंग से नीचे उतरने के बाद पवित्र मानी गई है, और पुरुष जब तक स्नान नहीं करेगा तब तक वो पवित्र नहीं माना गया। बंगाल में बहुत सारे लोग अभी भी, स्त्रियां जब सो करके उठते हैं वो लोग, तो सबसे पहले जो अपना नाइट ड्रेस पहना है, जिसको पहन करके सोए थे, उस कपड़े को चेंज करते हैं, फिर भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं मैक्सिमम लोग, और भोजन करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, फिर पूजा करते हैं। वहां पहले भोजन, ज्यादातर लोग भोजन पहले करते हैं, बाद में पूजा करते हैं। तो हम जिस वस्त्र को पहन करके सोते हैं वो अपवित्र होते हैं, उसको चेंज कर लिए। यदि स्त्रियां उस कपड़े को बदल ले तो वो पवित्र मानी गई है। मेरे कहने का अर्थ, आप ये मत लगाना कि कल से स्नान करना बंद कर देना। जो आपका नियम है वो करते रहिए आप। मैंने केवल पुराण की बात आपको बताई है।
स्त्रियां पवित्र ही मानी जाती हैं, अपवित्र नहीं माना गया। इंद्र का ये वरदान है स्त्रियों को। वस्तुतः लोभ ही मुख्य कारण है। जन्मेजय ने पूछा है कि हे ब्रह्मण, कि देवेशत्वं च संप्राप्य भ्रष्ट स्थानादसौ कथम एतत् सर्वं समाचक्ष्व कारणं करुणानिधे। मुझे इस बात में महान संदेह हो रहा है कि महान तपस्वी इंद्र को देवाधिपति का पद प्राप्त होने पर भी दारुण दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि 100 यज्ञ करके भी उन्होंने अतिश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और देवताओं के स्वामी का पद प्राप्त करके भी वे स्थान से च्युत कैसे हुए। व्यास जी कहते हैं कि अनेक जन्म संजातम प्राक्तनम संचितम स्मृतम सात्विकम राजसम कर्मम तामसम त्रिविधम पुनः शुभम वाप्य शुभम पूपम संचितम बहुकालिकम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हे नृपश्रेष्ठ, इसका अत्यंत अद्भुत कारण सुनो। श्रेष्ठ तत्वज्ञानियों ने संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण ये 3 कर्म के प्रकार बताए गए हैं। जो हमने पूर्व जन्म में किया है, पिछले जन्म में जो हमने किया है सत्कर्म, अच्छा या बुरा कर्म, वही हमको प्रारब्ध बन करके इस जन्म में मिलता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा घटित हो रहा है वो केवल हमारे इसी जन्म के कर्म नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति भी कष्ट भोग रहा है, उसको शारीरिक पीड़ा हो रही है, धन का अभाव है, अपमान हो रहा है, दुख है, तकलीफ है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पापी व्यक्ति जो कभी न पूजा पाठ करता है, न धर्म कर्म करता है, उसको खूब सुख मिल रहा है, सब प्रकार से उसको समृद्धि है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पाप करने से धन की वृद्धि हो रही है। ये पूर्व जो प्रारब्ध है, जो पूर्वकृत संचित कर्म है, वही उसको इस जन्म में प्रारब्ध बन करके मिले हैं।